हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा शूट एंड शूट वाले दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 6 AM और 6:30 AM। आज की वीडियो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने वाली हूँ क्योंकि दिन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ करने के लिए। तो नॉर्मल वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। सबसे पहले उठ के मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ जिससे कि थोड़ी सी एनर्जी आए, क्योंकि मैं अभी भी थोड़ी सी नींद में हूँ। और फिर मैं अपना लंच रेडी करती हूँ। बाहर का खाना मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि 3-4 बार बाहर का खाना खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर का ही खाना खाऊँ, उसी की वजह से मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कैबेज एंड उसके साथ साथ रायता और रोटियाँ। राइस मैं अवॉइड करती हूँ जब भी शूट रहता है क्योंकि उससे मुझे पफिनेस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है। कई बार मैंने सोचा कि किसी आंटी को रख लूँ खाने के लिए, लेकिन एक तो उनके साथ मेरी टाइमिंग मैच नहीं होती है और दूसरा सबके हाथ का बना खाना मुझे पसंद भी नहीं आता। और साफ़ सफाई कैसे रखेंगी, कैसे हाथों से खाना बनाएंगी, मुझे इससे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुद ही खाना बनाऊँ। सब्ज़ी का तड़का ऑलमोस्ट रेडी है। उसके साथ साथ ही मैं रायते के लिए कुकुम्बर कट कर रही हूँ। दिन में मैं दही या रायता खाती हूँ, रात में मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि रात में दही या रायता खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। कभी कभी मैं 2 या 3 काम किचन में एक साथ कर लेती हूँ, उसी वजह से मेरे हाथ भी चल जाते हैं। और ये मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। रायते में मैंने भुना हुआ जीरा, भुनी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के लिए। और उसके साथ साथ ही मैं आटा गूंदने लग जाऊँगी। अब घर का बना खाना खाना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। कई बार मैं डेली ब्लॉग इसलिए भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी होती है, उसके साथ मैं कैमरा हैंडल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली व्लॉग डालूँ। लाइफ में इतना कुछ चलता रहता है, बीच में मैं सोचती हूँ कि यार जब भी मैं थोड़ा लो फील करती हूँ या लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, मैं उसको पोस्ट ना करूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार लाइफस्टाइल की व्लॉगिंग करने का क्या मतलब है जब आपको सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स दिखाने हैं, जब आप काम कर रहे हो, जब आप खुश हो, जब आप दोस्तों के साथ हो। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। उसके बाद मैं फ़्रेश हुई, मैंने शावर लिया। रात में जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भिगोने के लिए रखे थे उन्हें मैंने एक बॉक्स में डाल दिया क्योंकि अभी खाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ ही साथ मैंने अपना लंच पैक कर लिया, नीचे सब्ज़ी, रोटी और रायता। मैं कितना भी जल्दी उठ जाऊँ, अर्ली शिफ्ट में मुझे यही लगता है कि मैं शूट के लिए लेट ना हो जाऊँ। तो उसके साथ ही मैंने टिफ़िन पैक कर लिया। इस बास्केट में मेरे मेकअप का सामान, मेरे ब्रशेज़ और इस वाले बैग में जो बाकी के पाउचेस रहते हैं वो रहता है। और एक सैनिटरी नैपकिन 1-2 एक्स्ट्रा मैं लेती हूँ कि सेट पे किसी लड़की को ज़रूरत ना हो। उसके साथ ही साथ चार्जर्स और कुछ फ्रूट मैंने रख लिए। फेस पे मेरे 1-2 पिंपल्स आ गए थे तो उसके लिए मैं इस ट्यूब का यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट डे ही आपको अपने पिंपल में फ़र्क दिखेगा। एक तो वो बढ़ता नहीं है और ऊपर से वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ख़त्म हो जाता है और कोई डार्क स्पॉट भी नहीं छोड़ता। और उसके साथ ही मैं ये आई पैचेस अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मुझे अंडर आई पैचेस की ज़रूरत है। बाहर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा शर्ट पहन ली, नट्स पैक कर लिया और अब फाइनली 1.5 घंटे बाद मैं निकल रही हूँ शूट के लिए। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है शूट पे जाने से पहले, इतना इजी नहीं है। और ये मैं फ़ोन अपना अंदर ही भूल गई थी व्लॉगिंग के चक्कर में। ये मेरी बास्केट, ये मेरा बैग और ये मैं, और हम चले शूट पे। अब मैं यहाँ से ऑटो लूँगी फिल्म सिटी तक और सेट तक मैं एक भजन सुनते हुए जाऊँगी या फिर हनुमान चालीसा सुनते हुए जाऊँगी। पोल्यूशन इतना था कि मुझे ये पूरे मफलर से अपना फेस कवर करना पड़ा। बहुत सारा ट्रैफिक भी था। लकीली जिस तरफ मुझे जाना था वहाँ थोड़ा कम ट्रैफिक था। और अब मैं फिल्म सिटी के गेट पे पहुँचने वाली थी। यहाँ पे आके मुझे फेस दिखाना था क्योंकि बिना बताए वो एंट्री नहीं देंगे। ये है फिल्म सिटी का रास्ता। यहाँ पे बीच में बहुत सारे सेट आपको दिखेंगे, ये उड़ने की आशा और जादू तेरी नज़र, बहुत सारे टीवी सीरियल्स के जो शूट हैं वो फिल्म सिटी में ही चलते हैं। हमारा जो सेट है वो अनुपमा के साथ है। ये है हमारा सेट जो बाहर से कुछ ऐसे दिखता है और एंट्री करने पर ये है हमारा घर। यहाँ पे टीम आ चुकी है, कैमरा वैमरा सेटअप कर रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ मेकअप रूम में। ये है मेरा मेकअप रूम। अभी मैंने मेकअप रूम को अच्छे से नहीं सजाया है क्योंकि डेली शूट नहीं चल रहा है। और उसके साथ ही जो भी सामान की मुझे ज़रूरत है मेकअप के लिए, रेडी होने के लिए, वो सब मैं पहले टेबल पे रख दूँगी। हेलो दी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बालों को अच्छे से कोम कर लेती हूँ ताकि दी हेयर स्टाइल बनाए। हेयर स्टाइल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस बालों को स्ट्रेट करना है। और मेकअप करने के बाद फाइनली अब मुझे टाइम मिला कि जो नट्स मैंने रात में भिगो के रखे थे वो मैं खाऊं। बहुत बार ऐसे होता है कि इस भागा दौड़ी में मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं कुछ पैक करके लाई। शोरूम बना दिया इन्होंने, देखो पूरे रूम को। यहाँ पे भी थे कपड़े।
150 करोड़ अंबानी के डिजाइनर से लेके आए। गुदगुदी कर लो, गुदगुदी कर लो, गुदगुदी कर लो। हैं? नहीं वो आपके साथ ही आया था। अभी इसके साथ तो मेरा हुआ नहीं कुछ भी खास, है ना बेबी, है ना बेबी। देखो आओ मेरे पास। ओए बोलो मंच छोड़े। मम्मी का बेटा है, मम्मी का। गिरेगा। आ गया असली मम्मा के पास। असली मम्मा के पास आ गया। वो भी असली मम्मा है, दो मम्मा है। नहीं नहीं नहीं, ये अभी शॉर्ट में चाहिए बेटा। फर्स्ट सीन के बाद मैं जा रही थी डबिंग के लिए। ये फर्स्ट टाइम है जब इस शो में मैं डबिंग कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि माइक अच्छे से सेट नहीं होता है तो हमें दोबारा डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। यहाँ पे बैठ के हम देख रहे थे सीन में है मेरी सासू माँ और मेरे जेठ ससुर, इनका सीन चल रहा था। इनके बाद मेरा क्लोज था तो उसके लिए मैं वेट कर रही थी। मुझे इस शो की टीम बहुत अच्छी लगती है तो मैं ज़्यादातर टाइम सेट पे होती हूँ। अगर टीम अच्छी ना हो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, आपको मेकअप रूम में ही बैठना पड़ता है। और ये बेबी के साथ सीन करना इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनको डायलॉग्स भी बोलने थे लेकिन बेबी की आवाज़ बीच में आ रही थी। तो हमारे साइड पे सबसे ज़्यादा टेंट्रम जो है वो बेबीज़ के हैं। इनके अच्छे मूड के होने का हमें वेट करना पड़ता है और तब सीन शूट होता है। तो आधे घंटे के लिए सीन रुक चुका था। सब इसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि ये रोए ना हंसे, तो उतनी देर के लिए सबका ब्रेक हो गया था और ये हसल चलती रहती है सेट पे हमेशा। फिर था मेरा क्लोज़। यहाँ पे डायरेक्टर सर मुझे बता रहे थे कि मुझे लुक कहाँ पे देना है, कितना रोना है, कितना नहीं रोना है। तो पहले कैमरा एंगल सेट कर रहे थे और उसके बाद मेरा क्लोज़ हुआ एंड जल्दी ही मेरा पैकअप हो गया क्योंकि आज सिर्फ एक ही सीन शूट करना था। मुझे पर्सनली अर्ली पैकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल या पार्टी पर्सन नहीं हूँ, तो मेरा और कोई प्लान नहीं रहता है। तो घर जाके मैंने सबसे पहले मेकअप रिमूव किया, फ्रेश हुई और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़े से फ्रूट्स खा लेती हूँ। लंच की मैं वीडियो बनाना भूल गई। हमारा लंच ब्रेक हो गया था, मैंने अपने को एक्टर्स के साथ बैठ के लंच किया लेकिन मैं व्लॉगिंग करना भूल गई। घर आके मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ी देर के लिए विटामिन डी ली क्योंकि घर पे बहुत अच्छी सी धूप आ रही थी। और फिर मैं सोच रही थी कि आज डिनर में क्या बनाऊंगी। थोड़ी देर मम्मा से फ़ोन पे बात करने के बाद मैंने डिनर में दाल राइस बनाया। आज 6:30 पे ही मैंने डिनर कर लिया था। देखते हैं जल्दी डिनर करने के मेरी लाइफ में क्या फ़ायदे होते हैं। ये है मेरी लाइफ के 12 घंटे जो आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखे।